आज की कहानी सच्ची संपत्ति। एक राजा बड़ा लालची था। उसकी रियासत बड़ी थी, लेकिन खजाने को भरने का लोभ इतना अधिक था कि वो जनता पर तरह तरह के नए कर लगाया करता। प्रजा परेशान थी। एक संत ने उस नगर में डेरा डाला। लोग उनके प्रवचन सुनने आने लगे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो गई। राजा को भी सूचना मिली। वह भी आया और संत से प्रभावित हुआ। राजा ने संत को दरबार में आकर दरबारियों को उपदेश देने का निमंत्रण दिया। संत ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजा के बारे में लोगों से सुन रखा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले राजा को ही राह पर लाने की सोची। संत दरबार में गए। रास्ते में से उन्होंने कुछ कंकड़ बीने और अपने अंग वस्त्र में लपेटकर रख लिए। वे दरबार में बैठे थे। उस दौरान कंकड़ कपड़े में से निकलकर दरबार में बिखर गए। राजा ने पूछा, महात्मा जी, आपने ये कंकड़ क्यों साथ रखे थे? संत जी बोले, ये मेरी संपत्ति है। मैं इसे जमा कर रहा हूं। मरने के बाद भगवान को भेंट करूंगा, इसलिए इसे सदा साथ रखता हूं। राजा हंसा और बोला, महात्मा जी, मैं तो आपको बड़ा ज्ञानी समझता था। आप जैसा ज्ञानी ये कहे कि वह मरने के बाद कुछ लेकर ऊपर जा सकता है तो बड़ी हंसी आती है। ऐसा कभी होता है क्या? संत बोले, यदि सचमुच ऐसा नहीं होता तो तुम प्रजा का खून चूसकर इतना धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्या ईश्वर की तुम पर विशेष कृपा है जो इसे साथ ले जाने का प्रबंध करेंगे? राजा लज्जित हो गया। बात सोचने की है। तृष्णा का कोई अंत नहीं। इच्छाएं तो कहीं जाकर रुकेंगी ही नहीं। लोलुपता तो असीम है। बेहतर है धन संग्रह के बदले पुण्य संग्रह किया जाए। एक यही सच्चा धन है जो हमारे साथ जाएगा। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि अच्छे कर्म और पुण्य होते हैं। लोभ और लालच इंसान को अंधा बना देते हैं और अंत में शर्मिंदगी ही मिलती है। मनुष्य मरने के बाद धन नहीं बल्कि अपने कर्मों का फल ही साथ लेकर जाता है। इसलिए दूसरों का शोषण करने के बजाय दया, सेवा और सत्कर्म करना ही जीवन की सच्ची कमाई है।